अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा उबैद बेग और मैं HOD रिहैब डिपार्टमेंट में RHS में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारा डिपार्टमेंट दो किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फ़िज़िकल थेरेपी और स्पीच थेरेपी रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लो बैक पेन, जो कि अमूमन हर दूसरे इंसान को दरपेश होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने लो बैक पेन को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। लो बैक पेन है क्या? इसकी बहुत सारी अशकाल हो सकती हैं। ये यूजुअली पसलियों के नीचे से शुरू होता है और कूलों के लेवल तक जा सकता है। समटाइम्स ये कमर के एक हिस्से में दाईं तरफ या बाईं तरफ और बाज़ औक़ात दोनों तरफ हो सकता है। कमर में कुछ मोहरे होते हैं जिसको हम आम ज़बान में या मेडिकल टर्म में लंबर स्पाइन कहते हैं, जिसके कदोखाल या जिसकी अलाइनमेंट चेंज होने के नतीजे में भी ये दर्द पैदा हो सकता है। दूसरी वजूहात के अंदर कमर के जो पट्टे होते हैं, जो कि इन मोहरों के दाईं और बाईं तरफ वाक़ होते हैं, इनमें खिंचाव, तनाव के नतीजे में भी दर्द पैदा हो सकता है। ये दर्द अमूमी तौर पर पसलियों से लेकर के कूल्हे तक रहता है, मगर समटाइम्स ये टांगों में भी जा सकता है। टांगों में जाने की नौइयत डिफरेंट हो सकती है। बाज़ औक़ात ये मोहरे इस हद तक स्टिफ़ हो जाते हैं जिसके नतीजे में ये समटाइम्स कूल्हे या कूल्हे से नीचे भी दर्द दे सकते हैं। मोहरों के दरमियान में से बारीक बारीक नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं, जो कि टांगों के अंदर ट्रैवल करती हैं और टांगों के डिफरेंट हिस्से को दिमाग के साथ जोड़ती हैं। अगर नर्व्स की कंप्रेशन हो तो कमर का दर्द अमूमी तौर पर कम महसूस होता है और टांगों में दर्द ज़्यादा महसूस होता है, और बाज़ औक़ात इस दर्द के साथ साथ पैरों में सनसनाहट होना, सुन होना या एहसास का कम हो जाना यूजुअल एसोसिएटेड कंप्लेन हो सकती है। इस कमर के दर्द से बचा कैसे जा सकता है? तो कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आपने अपनी रूटीन लाइफ में अडेप्ट करनी है और आप इंशाअल्लाह ताला इस कमर के दर्द से बच सकते हैं। सबसे पहले आपके लेटने और बैठने का अंदाज़, जो कि आपके कमर के दर्द से आपको बचा सकता है या कमर के दर्द में मुब्तला भी कर सकता है। तो सबसे पहले ऐसी जगह का इख्तियार करें, चुनाव करें लेटने के लिए और बैठने के लिए कि जिसके अंदर कोई खम ना हो, कोई टेढ़ापन ना हो या कोई बेज़ाब्तगी इस किस्म की ना हो कि जिसके नतीजे में आपकी कमर पर ज़ोर पड़ रहा हो या उसके ऊपर बुरे असरात आ रहे हों। नंबर 2, आपने लंबे टाइम के लिए बैठना नहीं है। कोशिश करें हर 30 मिनट के बाद, बेशक आपका काम 8 घंटे की सिटिंग की रिक्वायरमेंट हो, मगर आपने कोशिश करना है कि हर 30 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अपनी सिटिंग को चेंज कर लें, यानी कि बैठे से आप खड़े हो जाएं, और अगर लेटना मुमकिन हो सकता है तो लेट जाइए 1 आध मिनट के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर जो चेंज ऑफ पोस्चर है यह आपको अगले 30 मिनट के लिए एनर्जाइज कर देगा, आपकी कमर को स्ट्रेंथन कर देगा और रिफ्रेशर के तौर पर जो है आपकी कमर के लिए ये काम करेगा। ये 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने जब भी सामान नीचे से कोई भी उठाना है, चाहे वो वज़नी हो या हल्का सा एक कागज़ का टुकड़ा ही क्यों ना हो, अगर आपने ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है तो कोशिश करें अपने हिप और नी को बैंड करके बैठिए और फिर उसको अप्रोच करके उसको उठाइए, रादर दैन जिस तरीके से हम रुकू में जाते हैं, अप्रोच करते हैं सिर्फ बैंडिंग करके कूलों को और घुटनों को इस्तेमाल किए बगैर। ये कतन दुरुस्त तरीका नहीं है नीचे से चीज़ों को उठाने का। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने तकरीबन 70% इम्कानात जो कमर के दर्द के हैं उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ कि आप अगर आपको दर्द हो तो अब आप क्या छोटी सी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिसके नतीजे में आप दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1, आप बिस्तर पे लेट जाइए। बिस्तर पे लेटने के बाद एक एक करके पहले सीधी टांग को अपनी छाती की तरफ खींचिए, दोनों हाथों से पकड़ के पुल करिए, 2-4 सेकंड्स के लिए होल्ड कर लीजिए और फिर वापस छोड़ दीजिए।
इसी तरीके से फिर यही अमल आपने उल्टी टांग से दोहराना है। दोनों हाथों से अपने उल्टे घुटने को पकड़ के अपनी छाती की तरफ खींचिए, रोकिए 2 से 4 सेकंड्स के लिए और फिर उसके बाद फिर रिलैक्स कर दीजिए। ये अमल आपने दोनों टांगों से 5 से 7 दफ़ा दोहराना है। दिन में कम से कम 3 दफ़ा इसको दोहराएंगे, जिसके नतीजे में जो पट्ठों का तनाव आपकी कमर में आया हुआ है वो तनाव आपका कम हो सकता है और आपको दर्द में इमीडिएट रिलीफ आ सकता है। दूसरा जो काम आपने करना है, इसी तरीके से आप भी ज़मीन पर लेटेंगे, टांगे मोड़ेंगे घुटनों को और ऊपर से छाती को रिलैक्स रखते हुए इस तरीके से कि दोनों कंधे आपके ज़मीन पर टिके रहें और दोनों घुटनों को दाईं और बाईं तरफ जो है वो टिल्ट करेंगे जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। इसके नतीजे में जो आपके पट्टे हैं वो अगेन तनाव उनमें कम होगा, जिसके नतीजे में आपको फ़ौरन आसानी और कमर में हल्कापन जो है वो महसूस होगा। अगर इनके बावजूद आपके दर्द में अफाका ना हो तो आप फ़ौरी तौर पर अपने करीबी मुआलिज, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुलाकात कर सकते हैं फ़र्दर असेसमेंट और डिटेल्ड कंसल्टेशन के लिए।